हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज आपके लिए हम एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं, संयोक्ता आबंध सिद्धांत। हालांकि इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए दिमाग में एकदम ये सटीक बैठ जाए, दोबारा आपको जो है भूलने की आवश्यकता ना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। ठीक है, तो देखिए जरा हमारे पास क्या प्रश्न है। संयोजकता, हमारे पास प्रश्न है संयोजकता आबंध सिद्धांत बीबीटी की व्याख्या करो। ठीक है, तो क्या इसको लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं? आंसर में देखिएगा, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या नाम होता है? बीबीटी को पॉलिंग ने, किसने? पॉलिंग ने सन 1931 ईस्वी में दिया। पॉलिंग ने जो था 1931 ईस्वी में संयोजकता आबंध सिद्धांत बीबीटी का वर्णन किया है। ठीक है, सिद्धांत दिया जिसके इसकी अवधारणाएं, क्या लिखना अब? इसकी अवधारणाएं निम्न है। क्या होती हैं इसकी अवधारणाएं? 4 अवधारणाएं, आपको मिनिमम 4 से 5 अवधारणाएं लिखनी पड़ती हैं। इसकी अवधारणाएं निम्न होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है? पहली अवधारणा थी, जैसे मेरे पास क्या है, कोई भी संकुल यौगिक होता है में केंद्रीय धातु आयन होता है, जैसे हमने ये लिखा हुआ है। मेरे पास एग्जाम्पल है K4Fe का होल 6। K4 कैसे आप लिखिएगा इसको? आप IUPAC ना पढ़े हुए, वहाँ पे आपको ये सारे तत्व मिल जाएंगे। Cn का होल 6 ये है। ठीक है, तो इसमें ये होता है केंद्रीय धातु आयन, ये होते हैं लिगेंड। ठीक है, ये केंद्रीय धातु आयन इसको कहा जाता है, ये लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहला नियम ये होता है कि केंद्रीय धातु आयन यानी किसी भी संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के पास, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के पास उचित लिगेंड के साथ आबंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक होने चाहिए। रिक्त कक्षक होने चाहिए। पहला प्रश्न हमारा ये कहता है कि जो संकुल यौगिक, इन सभी को क्या बोला जाता है? संकुल यौगिक बोला जाता है। अब इसके साथ आपको लिगेंड तो जोड़ना पड़ेगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको Fe के साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा? लिगेंड जोड़ना पड़ेगा। तो लिगेंड क्या है? 6 है लिगेंड हमारे पास। तो आपके लिए Fe के लिए कितने? 6 कक्षक रिक्त होने चाहिए। तो पहला नियम इनका ये कहता है कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के पास लिगेंडों के साथ आबंध बनाने के लिए कम से कम रिक्त कक्षक होने चाहिए। जब तक इनके पास खाली कक्षक नहीं होंगे तो ये लिगेंडों के साथ आबंध कैसे बनाएंगे? ठीक है, फिर दूसरा इनका नियम क्या कहता है? इनका दूसरा नियम कहता है कि जो लिगेंड हमारे पास होते हैं, यानी केंद्रीय धातु आयन के जो कक्षक होते हैं, जब यही sp_d कक्षक जब परस्पर संकरित होते हैं तो समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम हमारा कहता है कि केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक ही परस्पर संकरित होकर, यानी कौन से वाले? रिक्त कक्षक ही परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। पहली बात क्या कह रही थी? पहली बात कह रही थी कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के पास लिगेंडों से साझा करने के लिए रिक्त कक्षक होने चाहिए। पहला
नियम कह रहा था कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के पास लिगेंडों से साझा करने के लिए या लिगेंडों के साथ आबंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक होने चाहिए। दूसरी बात कह रही थी कि यही वाले रिक्त कक्षक, जो रिक्त कक्षक मेरे पास हैं, यही रिक्त कक्षक जो होते हैं ये परस्पर संकरित होते हैं और समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है। तीसरी बात हमारी क्या कहती है? तीसरी बात कहती है कि प्रत्येक लिगेंड के पास, हर लिगेंड खुद अपना एक रिक्त कक्षक रखता है जिसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक रिक्त कक्षक होता है, रिक्त कक्षक होता है जो जिसमें एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो तीसरी बात इनकी ये कहती है, पहला नियम देखना कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के पास लिगेंडों से साझा करने के लिए कम से कम एक रिक्त कक्षक होना चाहिए या कुछ रिक्त कक्षक होने चाहिए, और प्रत्येक रिक्त कक्षक जो होते हैं केंद्रीय धातु आयन के, यही रिक्त कक्षक परस्पर संयुक्त होकर समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। तीसरी बात कह रही है कि जो लिगेंड होते हैं, तो लिगेंड, प्रत्येक लिगेंड जो होता है उन्हीं कक्षकों में भरा जाता है। तो प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक रिक्त कक्षक होता है और जिसमें एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड को इस टाइप से भरा जाता है। अब ये क्वेश्चन है, इसके न्यूमेरिक हम आपको कराएंगे। ऐसे लिगेंड भरे जाते हैं। ठीक है। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। ठीक है। नंबर 4 इसका क्या होता है? नंबर 4 केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन क्या होता है? केंद्रीय धातु आयन के जो अंदर वाले कक्षक होते हैं, केंद्रीय धातु आयन के अंदर वाले कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय धातु आयन के अंदर वाले कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग लेते हैं। ये इनकी अवधारणाएं थी। अगर आप ये 4 लिख देते, हालांकि होती और भी है, अभी कोशिश करते हैं आपको एक दो अवधारणा और दे तो सिखाएंगे। तो देखो इतनी पहले आप रेडी कर दीजिएगा, ये अवधारणा पहले आप रेडी कर लिए। सबसे पहले है किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के पास लिगेंडों से आबंध बनाने या साझा करने के लिए कम से कम रिक्त कक्षक होने चाहिए। दूसरी बात, यही रिक्त कक्षक जो होते हैं परस्पर संकरित होते हैं और समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तीसरी बात थी प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक रिक्त कक्षक होता है जिसमें एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। चौथी बात जो होती है केंद्रीय धातु आयन के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, केंद्रीय धातु आयन के अंदर वाले कक्षकों में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रासायनिक आबंध बनाने में भाग लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे भी हम बता रहे हैं, उसमें कुछ और भी बाकी है, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा कि अब तक केंद्रीय धातु आयन के अंदर वाले कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग नहीं छूट गया, नहीं लेते हैं। ठीक है। ये अंदर वाले से कोई मतलब नहीं होता है, डायरेक्ट लिगेंड ही रासायनिक आबंध बनाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या होगा? केंद्रीय धातु आयन के पास उचित लिगेंड से साझा करने के लिए, आबंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक होनी चाहिए। ये रिक्त कक्षक जो होते हैं परस्पर संयुक्त होकर समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक, क्या होगा? तीसरा नंबर, प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक रिक्त कक्षक होता है जिसमें एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। चौथी बात, केंद्रीय धातु आयन के जो अंदर वाले कक्षक होते हैं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक आबंध बनाने में भाग नहीं लेते। नोट कर लीजिएगा। फिर इसकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ सीमाएं भी, उनको भी कंप्लीट करा देते हैं। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। देखो संयोजकता आबंध की सीमाएं और देख लीजिएगा। संयोजकता आबंध की सीमाएं, 4 ही आबंध वहां लिख दीजिएगा, इसके परिकल्पना 4 लिख देना और इसकी सीमाएं फिर लिखनी है। ठीक है। सबसे पहली सिद्धांत सीमा हमारी क्या थी कि केंद्रीय धातु आयन जो होता है या किसी भी लिगेंड के साथ जो साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जानकारी नहीं दे पाया। अर्थात यह सिद्धांत नंबर 1, यह सिद्धांत दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल
क्षेत्र लिगेंड के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर सका। कौन सा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, कौन सा प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इस बारे में ये सिद्धांत कुछ नहीं बता सका। ठीक है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या नहीं कर सका। ये सिद्धांत ये भी नहीं बता पाया कि ये किस रंग का है, अगला आने वाला तत्व तो किस रंग का, या फिर किस रंग का होता है, सीयू किस रंग का होता है। यानी या पहली बात तो या प्रबल क्षेत्र लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के बीच व्याख्या ने अंतर नहीं स्पष्ट कर सका। दूसरी बात संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है। तीसरा नंबर क्या होता है कि संकुल यौगिकों की यह सिद्धांत संकुल यौगिकों की क्रियाविधि कैसे बने संकुल यौगिक, इनकी व्याख्या संकुल यौगिकों की क्रियाविधि की व्याख्या नहीं कर सका। ये सिद्धांत ये भी नहीं बता पाया कि संकुल यौगिकों का निर्माण कैसे कैसे हुआ, इनकी भी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है। लास्ट नंबर था यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण में तुलनात्मक ऊर्जाओं की व्याख्या नहीं कर सका। इन्होंने खाली लिगेंड के साथ इनका संबंध तो बता दिया, बाद में कि ना ही ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड के बीच अंतर स्पष्ट कर पाए, ना ही ये सिद्धांत संकुल यौगिक के रंग बता पाया कौन किस रंग का है, ये सिद्धांत इनके क्रियाविधि भी नहीं बता पाया, और इनके निर्माण में जो ऊर्जा खर्च होती है उस ऊर्जा की भी व्याख्या नहीं कर सका। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। संयोजकता का विविधि सिद्धांत, इसके साथ साथ 2-3 पॉइंट देंगे आईपीएससी नाम के लिए। तो आईपीएससी नाम हम पहले भी करवा चुके हैं, आप वहाँ वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और आज के लिए जय हिंद। अभी हम आपको अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जो है जय हिंद।